दर्शकों नमस्कार। उद्योगों को किसी भी देश और प्रदेश की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि इससे सरकार को तो फायदा मिलता ही है, स्थानीय लोगों को भी लाभ होता है। आज हम पहुंचे हैं पांवटा साहिब की कुंजा मतरालियो पंचायत में, जहां पर बहुत सारे स्टोन क्रशर चलते हैं। सरकार को भी लाखों करोड़ों की रॉयल्टी जाती है और जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। इसको आज हम पूरी जांच पड़ताल करके सारी चीज़ों को जांच परख करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की है, क्रशर संचालकों से भी हमने बातचीत की है, ट्रैक्टर मालिकों से भी हमने बातचीत की है कि आखिर अक्सर ऐसा क्यों आरोप लगाए जाते हैं कि क्रशरों पर अवैध खनन ज़्यादा होता है। आज हम धरातल पर पहुंचे हैं और सच्चाई को हम आपको ज़मीनी स्तर से दिखाएंगे कि खनन किस तरह से होता है, किस तरह का खनन वैध है, किस तरह का खनन अवैध है। वो दर्शकों, जिस क्रशर पर अभी हम खड़े हैं उसका जो कार्य है, जो देखरेख है, वो इनकी अगुवाई में चलता है और अक्सर ये जो आरोप लगते रहते हैं कि लीज पट्टे से बाहर जो है वो अवैध खनन हो रहा है या बहुत सारे आरोप जो है वो क्रशरों के ऊपर लगते हैं। तो सर आप एक बात बताइए कि कहाँ तक इस क्रशर का लीज पट्टा है और किस दायरे तक आप काम करते हैं, क्या किस तरह की वैध या अवैध गतिविधि यहाँ पर होती है, आप वो हमें समझाएं कि आप कहाँ से कहाँ तक कार्य करते हैं। आइए मैडम, और क्या आप सभी मापदंडों को पूरा करते हैं, सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, आप वो बताएं। मैम, सरकार द्वारा दिए गए सभी जितने भी मापदंड हैं, हम 13 तरह के टैक्सेस पेड करते हैं और सभी तरह के जितने मापदंड हैं उन सबको पूरा करते हैं। अब मैं दिखाऊं आपको, सामने जो दिख रहा है मैम, ये नदी के कॉर्नर वाला एरिया है। उस जो सामने वाला पॉइंट दिख रहा है वहाँ पर हमारे झंडा लगा हुआ है मैम, और सामने आप देखेंगे तो ये झंडा लगाकर हमने दर्शाया है कि हमारा ये लीज का एरिया है दूर तक का सारा। और सामने बड़ा पेड़ दिख रहा है और वो व्हाइट कलर का चूना की एक निशान दिख रहा है, वहाँ से कॉर्नर बनाकर मैम ये हमारा 156 बीघे का लीज का एरिया है, जिस एरिया में हम अपना खनन करते हैं। और सभी गतिविधियां हैं जो सरकार के द्वारा दिए गए मापदंड हैं उन्हीं के आधार पर की जाती हैं। किसी तरह की अवैध गतिविधि इस क्रशर पर? नो मैम, ऐसी कोई भी गतिविधि अवैध तौर पे नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि अवैध गतिविधि करता होगा। लीज के एरिया से ही माल उठाते हैं अपना और क्रशर चलाते हैं। क्रशर चला, चलिए बहुत बढ़िया। रॉयल्टी सरकार की पूरी रॉयल्टी पेड करते हैं, जितनी भी रॉयल्टी बनती है। स्थानीय लोगों को किस तरह के रोजगार, किस तरह के लाभ? स्थानीय लोगों के ट्रैक्टर चलते हैं मैम, जिनको उनका मेटल का किराया दिया जाता है और किराया देते हैं उनको, और उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को भी पूरा किया जाता है। समय समय पर शादी है, किसी की कोई एक्सीडेंटल केस है, किसी की कोई घर में कोई पारिवारिक समस्या है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनको पैसे से भी और सरकार की तरफ से भी कोई उनको अगर सुविधा प्रोवाइड कराई जानी है तो वो भी उनकी सहायता की जाती है हर तरह। अगर स्थानीय लोगों को किसी तरह का कोई मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, क्या कोई किसी तरह की छूट? उनको मेटेरियल में भी छूट दी जाती है मैडम, मेटेरियल में रेट भी कम दी जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल निम्न तबके के लोग हैं, उनको फ्री में भी मेटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये हमारे साथ लोकल लोग हैं जिनको जो है वो रोजगार यहाँ पर मिलता है और लाभ क्रशरों की ओर से मिलता है। सर, यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जो है वो रोजगार नहीं मिल पाता, पैसे नहीं मिल पाते। तो क्या है वो, क्या स्थानीय लोगों को जो है वो नहीं मिल पा रहा है रोजगार? 80% जो स्थानीय लोग हैं वो क्रशर पे काम कर रहे हैं। कुछ हैं 5-7 लड़के हैं जिनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है यहाँ से। किस तरह की? इस तरह के जब मनमाना रेट मांगा जाएगा मैम तो वो नहीं दे पाएगा कोई भी। जिस हिसाब से हमें मिल रहा है उसी हिसाब से उनको भी रेट मिल रहा था, पर वो इस चीज़ के लिए एग्री है नहीं है। ठीक है जी। और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो जो रेट गैरी सर दे रहे हैं हमें, जो क्रशर मालिक दे रहे हैं, हम उस रेट में संतुष्ट हैं, वो उस रेट से संतुष्ट नहीं है। उनके कुछ ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा सकती। मैडम, काम के ऊपर डिपेंड होता है, जैसा काम चलेगा वैसे ही आगे हमें स्टोन क्रशर वाला भी पैसे देगा। जी जी जी। समय समय पे पेमेंट मिल रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमें, मान लीजिए किसी ड्राइवर को चोट लग गई या कुछ और प्रॉब्लम नहीं आ गई, तो वहाँ से हमें उसके लिए भी पूरी हेल्प दी जाती है। तो मैडम, हम तो क्रशर मालिक से जुड़ के चले हुए हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना लीज में हम काम कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक हमें कोई आपत्ति नहीं। चलो, ट्रैक्टर आपके यहाँ पर चल रहे हैं, आपका हक बनता है कि स्थानीय लोग हैं, लोकल है, आपका जो है वो यहाँ अधिकार बनता है। इसके अलावा क्रशर से किसी तरह की कोई समस्या हो या किस तरह की और समस्याएं आपकी जो है वो दूर करते हैं? कोई दुख नहीं है जी, हमें 8वें पढ़ता खा रहा है, चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्रशरों की ओर से और मदद मिल पाती है? बहुत मदद मिलती है क्रशर से, बहुत ही मदद मिलती है। हमको पैसे मिल देते हैं जी, कोई जरूरत हो, दुख सुख हो जाए साथ देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हमें।
ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत- पंचायत के अंदर हम देख रहे हैं कि कई तरह के ये 4 ही बंदे हैं जो कर रहे हैं फ्रॉड, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर रहे हैं और कोई 100-150 बंदे का ट्रैक्टर चले हुए हैं कम से कम। क्योंकि अंकल हमने हमेशा सच्चाई को दिखाया है, सच्चाई सच्चाई का बिल्कुल साथ सच बोल दिया रहे है। हैं जी। आज भी मैं यही चाह रही हूँ कि जो लोग हैं वो बोले कि किसी तरह की कोई समस्या हो, क्या कोई वास्तव समस्या में नहीं है, कोई समस्या नहीं जी। बहुत बढ़िया काम है, अच्छा रोजगार दिया हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं। जो हमारे मालिक हैं बहुत ही अच्छे मालिक हैं, ऐसा कुछ नहीं चलो है जी। यहीं पर हाँ रोजगार जी, मिल रहा है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा हाँ जी, परिवार को छोड़ के। अब अपने घर के पास हमें रोजगार मिल रहा है। हमारे बच्चे 10 बार घर और पढ़ रहे हैं, जो पड़ोसी हैं अपने ट्रैक्टर पे काम करते हैं, ड्राइवर हैं। अच्छा काम, ये तो गलत कर रहे हैं ना। 8 रुपये पड़ता खरा है जी हमें। अच्छा, कोई अगर दिक्कत आपने नहीं घर है। बनाना है, हाँ जी, आपके लिए कोई हमको- खनन सामग्री हाँ छूट जी, हाँ जी, मिलती है रेट रेट मजदूरी में? देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देते हैं जी, बिल्कुल देते हैं। कम रेटों पे? कम रेट से देते हैं जी हमारे, ऐसा नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोल रहे हैं। दर्शकों, ये सब दिखाने का उद्देश्य मात्र केवल इतना है कि हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं तो हमें उसकी सकारात्मकता को भी दिखाना चाहिए कि अगर स्टोन क्रशर से कहीं ना कहीं जो है वो समस्याएं आती है, चलिए रोड टूट जाते हैं, पॉल्यूशन होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हम आज ये महसूस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनकी तमाम जरूरतें पूरी हो रही है। पर ट्रैक्टर चलते हैं, किसी तरह की कोई समस्या ट्रैक्टर से अगर रही हो, कोई समस्या क्या रोजगार प्रॉपर मिलता है? उसका जो आय का साधन है आपका अच्छा है? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, काम सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत के काफी ट्रैक्टर हैं, पहले लोकल के इधर उधर के जो हरियाणा के थे, उत्तराखंड के ट्रैक्टर थे कुछ जिन्होंने कमीशनों पे ला रखे थे, वो बंद किए हुए हैं, इस वजह से वो थोड़ा नाराज हैं। ठीक है जी। लोकल लोगों को प्राथमिकता हाँ जी, पर हाँ जी, रखा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो पूरा है। अभी बल्कि 4-5 ट्रैक्टर अपने पंचायत के लगे हैं, नए जो नए लगे हैं। यहाँ पर जो लोकल पंचायत है, यहाँ के 20 लोगों के 24 ट्रैक्टर इस क्रशर पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को और तरह की सुविधाएं भी मिलती। वो कुंजा मंत्रालय पंचायत में काफी समय से एक धरना प्रदर्शन भी चला हुआ है। इसकी पूरी तहकीकात करके आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और धरातल की जो वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथ प्रदर्शनकारी हैं कि जो स्थानीय पंचायत के लोग हैं, वो जो मैक्सिमम पंचायत है वो एक तरफ है और 1 या 2 परिवार है वो एक तरफ है। पहले आप ये बताएं कि ऐसा क्यों है भैया? मैम, जितने भी हैं लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हुए सारे पंचायत के लोग हैं जी। ठीक है जी। उस साइड क्या है, वो उत्तराखंड के लोग उन्होंने शामिल कर रखे हैं। अब मैं बाकायदा पंचायत के रिकॉर्ड से दूंगा, जितने भी यहाँ इन्होंने वीडियो डाली है, पहले फुटेज स्टिंग बाज आया था, मैंने उनको भी कमेंट करके डाला है। किसी और चैनल की बात हम नहीं करेंगे, हाँ जी, सबका हाँ जी, तरीका हाँ जी। अलग बिल्कुल अलग-अलग होता है। हमारा हाँ जी, हाँ अलग अलग है। आप हमारे बारे में कहीं से भी पूछ सकते हैं, हमने हमेशा ईमानदारी से और सच्चाई से काम किया है, वही काम आज भी हम करने वाले हैं। हमने उनसे भी सवाल किए हैं, लेकिन जो हमने पाया कि एक तरफ पंचायत के काफ़ी लोग हैं, दूसरी तरफ कुछ कम लोग हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? और आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि कुछ रेट्स में किसी तरह का कोई वाद विवाद रहा होगा, किसी तरह की आपको कोई नाराजगी है क्या? बैठ करके वो नाराजगी दूर नहीं हो पाई? हम लोगों ने पंचायत में सब कुछ दिया था लिख के, ठीक है जी। हम लोगों ने 4 शर्तें रखी हैं और हम पंचायत की ही 4 शर्तों पे हैं। क्या वो आप ऑन पब्लिक हाँ, को बता बिल्कुल, पाएंगे या? बिल्कुल बिल्कुल मैम, सबके सामने बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने 4 शर्तें रखी हैं। एक तो हम लीज के बाहर नहीं जाएंगे, लीज के बाहर हमारा ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, कोई दिक्कत होती है। अभी तो हमें कह देते हैं कि हाँ जी वहां से उठा के ले आओ या वहां से उठा के ले आओ, ये लीज हमारी वहां तक है, वहां तक है। ठीक जब कोई अधिकारी आता है फिर ये लोग सामने नहीं आते, चलान वगैरह भुगतने हमें पड़ते हैं, वो हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है। ठीक है जी मैडम। दूसरा क्या है, पंचायत का रोड ये आप देखिए, हालात देखिए यहाँ पे, इसकी किसी तरह की कोई मेंटेनेंस? कोई मेंटेनेंस नहीं होती है आज तक। ये रोड भी इनका नहीं है, ये रोड भी इनका नहीं है, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, पर फॉरेस्ट का रास्ता यूज कर रहे हैं ये लोग। इधर ये रोड पंचायत का है, इनका तो कुछ भी नहीं है। इस पे पानी भी 4 दिनों से डालना शुरू किया है, 4 दिनों से। उससे पहले हमने धूल की वीडियो बनाई हुई है। सारा दिन यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं मैडम, चाहे स्कूल टाइम हो चाहे कुछ भी हो, लगातार गाड़ियाँ चले जा रही हैं। अभी देखो, आप देख सकते हैं, दिन का कोई टाइम नहीं है, स्कूल का कोई टाइम नहीं है, हर चीज में उन्होंने अपना पूरा वो लगा रखा। शिकायतें पहले भी हुई हैं, जब तक लीज का मैटर है, हमारा मैटर लीज तक है, लीज के बाहर तो दिक्कत आएगी लीज आएगी। के बाहर तो क्यों? दायरे वही से बाहर चीज तो हो रहा है मैडम, वही चीज तो हो रही है। लीज में इनके माल ही नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं आप वीडियो बनाए मैडम, देखे ना, जो लीज है उसमें तो माल ही नहीं है इनके। हमारे खेतों में बड़े बड़े खड्डे डाल दिए, देख सकते हैं आप। ये देखो कितना पड़ा हुआ, ये हमारे फसलें हमारी तबाह हो रही हैं धूल मिट्टी से,
दिक्कत हमें पैदा हो रही है। मैम बाहर के ट्रैक्टर तो कोई भी वो कर लेगा, पहले पंचायत को रोजगार मिलना चाहिए या बाहर को मिलना चाहिए? सर जैसा डॉक्यूमेंट पर मैंने देखा है यहाँ के 20 लोगों के 24 ट्रैक्टर अभी यहाँ पर कार्यरत है। मैडम हम लोग भी यहीं के हैं, आप मेरे को एक बार प्रूफ के साथ दो ना इनको कि हाँ ये बंदा यहीं का है। हम तो पंचायत से कह रहे हैं, हमने पूरी डॉक्यूमेंट सर देखी हम 12 साल से यहीं पे क्रशर के साथ जुड़े हुए हैं। हम नहीं ये कहते कि नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं लीज में माल खत्म हो चुका है इनकी, ये हमें कहते हैं बाहर से लेके आओ। हम कैसे लेके आए उठा के? यही चीज तो धरना प्रदर्शन किस चीज का है मैडम? इसी चीज का है। एसडीएम के पास जब आप गए क्या बात रखी और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने कहा कि हाँ देखो जी मैं इस मामले में आपकी सहायता करूंगा, ऊपर तक बात पहुंचाता हूँ। मैंने माइनिंग अधिकारी को लिख दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। दूसरा क्या है मैडम, टमटमें चल रही हैं, टमटमें चलती हैं, ठीक है ना, टमटमों से खुदाई हो रही है, टमटमों की कोई परमिशन नहीं है, लेबर से भरो आप। वो जो कह रहे हैं कि हाँ हम लीज में चल रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैडम देखो सामने दिखता है लीज में कोई माल नहीं है। 2 ट्रैक्टर लीज में लगे, अभी आप लोग आए 40 ट्रैक्टर नीचे से भाग के आए हैं। मैंने अभी कंजर्वेटर साहब को फोन किया है, मेरे पास मैं आपको दिखा सकता हूँ, कंजर्वेटर साहब को फोन किया, उन्होंने कहा मैं टीम भेज रहा हूँ 5 मिनट में। बीओ साहब ने फोन किया है, बीओ साहब ने फोन किया नीचे और भगा दिए सारे कि हमने आना है। मैंने कंजर्वेटर साहब को दोबारा कॉल की, उन्होंने उठाई नहीं। तो मैंने यही बताने के लिए कि जी अब आके क्या करेंगे, अब तो भाग गए हैं। मशीनों द्वारा खुदाई हो रही है, यहाँ पे टमटमे लगाई जा रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगती है वो लगाई जा रही है, उसके तहत खुदाई की जा रही है। इलीगल तो इलीगल है ना। आपकी जो आवाज है वो इलीगल माइनिंग के खिलाफ है या अपने हक के लिए है? मैम दोनों चीज के लिए है, इलीगल माइनिंग भी नहीं करेंगे और अपने हक के लिए भी खड़े होंगे। अब जिसकी जमीन नहीं है या कुछ नहीं है, वो मिस्त्री की दुकान करके बैठा है, यूपी से आया है वो, ठीक है जी, वो अभी उसका राशन कार्ड बना है यहाँ पिछले साल ही, अब वो आज कहता है मैं पंचायत का हूँ। हम लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहीं पे हैं, हम लोग बाहर के हो गए। चलिए कहीं ना कहीं आपकी भी आवाज को हम बुलंद करेंगे, लेकिन अब प्रोटेस्ट कब तक ऐसे चलेगा? मैम जब तक हमारा फैसला नहीं होता हम तो यहीं बैठे हैं। मैम इलीगल नहीं होने देंगे, ना इलीगल करेंगे, इलीगल के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे। आपके पट्टे में माल है, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि मसला यहाँ पर रेट्स का है, कि रेट्स जो है वो मनमाने चाह रहे हैं, क्या ऐसा भी? मैम आप ये भी देखिए ना, कि हमारी ही पंचायत में ऊपर जो है रामपुर पंचायत हमारी ही लगती है, उसमें रेट है 13 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, हमें दे रहे हैं 8 रुपए। पूरी पंचायत को एक रेट होना चाहिए ना मैडम, सारी पंचायत का एक रेट। आप भी मानेंगे इस चीज को? पूरी पंचायत जब एक पंचायत है, जब वो इस बात से सेटिस्फाई है, तो आप लोग क्यों नहीं? मैडम मैंने आपको बताया ना, मैंने पैसे नहीं ले रखे हैं, मैंने पैसे नहीं ले रखे हैं। मैं तो उनके खिलाफ वो करूंगा जिसने पैसे ले रखे दबे वो, मैं क्यों दबूं? वो उन्होंने क्या कर रखा है, उनके बेटे वहीं पे काम कर रहे हैं क्रशर पे, खुद वो अपने आप काम कर रहे हैं वहीं क्रशर पे। अब मान लो उनका तो ट्रैक्टरों से नहीं चलेगा, तो 12-15 हजार रुपए उनको तनख्वाह मिल रही है उसी क्रशर से, वो तो बोलेंगे मैडम, वो उनके वर्कर हैं। आपका धरना इसी तरह जारी रहेगा? जारी रहेगा मैम। एसडीएम के पास कोई आश्वासन मिला हो किसी हाँ तरह? जी, उन्होंने बोला था हम माइनिंग वालों को भी बोलते हैं, फॉरेस्ट वालों को भी बोलते हैं, ये गाड़ी चलने की यहाँ दिन में 24 घंटे चली रही है। वो आपके सामने गाड़ी अभी आपको हो के रुकी है, जब उनको पता लगा कि कोई टीम आ रही है तो रुक गई है गाड़ी, रोक के खड़ी कर रखी है वहाँ पे। तो चलिए दर्शकों, पंचायत के जो लोग हैं दोनों तरफ अपनी अपनी बात दोनों कह रहे हैं और अपनी अपनी मांगे दोनों रख भी रहे हैं, क्योंकि अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। इन्होंने अपना ज्ञापन एसडीएम को दिया है, साथ ही साथ उसके बाद मैंने देखा कि जो ट्रैक्टर मालिक है वो भी एसडीएम के पास पहुंचे कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पंचायत के प्रतिनिधियों का भी ये दायित्व बनता है कि पंचायत के इस मामले पर संज्ञान लिया जाए और इस मसले को कहीं ना कहीं हल किया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखाई है, दोनों पक्षों को जाँच परख करके आप सभी को दिखाया है। फैसला जो है वो प्रशासन ने लेना है, विभाग ने लेना है। फिलहाल धरातल की सच्चाई क्या है वो हमने आपको दिखाई है। दर्शकों, मैं आपसे जल्द मिलती हूँ नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।